नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ इंडिया और मैं हूं सुनील प्रमाणिक। अभी मैं राहे प्रखंड क्षेत्र के गोमदा मोड़ चौक पर अभी उपस्थित हूं और यहां पे जो है आजसू पार्टी का अभी कुछ दिनों से लगातार आंदोलन को लेकर जन जागरूक किया जा रहा है। आदमी लोगों को गांव-गांव जा कर के जागरूक किया जा रहा है और आज यहां पे जो है एक आंदोलन किया जा रहा है। एक रैली निकाली गई थी और रैली निकाली गई है और इसके बारे में यहाँ पे जो हैं शामिल उनसे आइए जानते हैं। यहाँ हमारे पास अभी राहे प्रखंड के जो जिला परिषद सदस्य हैं रजिया खातून जी, वो अभी उपस्थित हैं यहाँ पर। आइए इनसे जानते हैं इसके बारे में। आप एक जनप्रतिनिधि हैं और आप लंबे समय से आजसू पार्टी में कार्यरत हैं। आप इस आंदोलन को आप अपने किस नज़र से देखते हैं? आप जो स्थानीय नीति है इसको, ये आंदोलन क्या, इसको ज़बरदस्ती आंदोलन सरकार बना रही है। अभी जो हमारे वर्तमान हेमंत जी है, वे ज़बरदस्ती इसको ये रूप दे रहे हैं। नहीं तो इनको तो अपने चुनावी घोषणा के हिसाब से इनको लागू कर देना चाहिए था। अभी तक 2 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी सरकार अभी तक नियोजन स्थानीय नीति नहीं लागू किए हैं। पता नहीं, हमको लगता है ये अपना जो चुनावी घोषणा था उसको भूल गए हैं। अभी देखिए पूरे झारखंड में आग लगा हुआ है, कभी भाषा में उलझा के रखते हैं। तो अभी ये इन झारखंड से जो बच्चे हमारे मैट्रिक पास करेंगे, इंटर पास करेंगे, उन्हीं को यहाँ से नौकरी मिलेगा। ये सब क्या है बताइए? हमारे बच्चे मान लीजिए जा कर के दिल्ली में पढ़ेंगे, बाहर पढ़ेंगे, तो क्या उनको वहाँ से नौकरी मिल जाएगी? तो ये सब चीज़ ये सरकार गलत कर रही है। पता नहीं क्यों कर रहे हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए। स्थानीय नीति इनको जल्द से जल्द अपने चुनावी घोषणा के हिसाब से लागू कर देना चाहिए। अच्छा, स्थानीय नीति कितना ज़रूरी है? स्थानीय नीति ज़रूरी क्यों नहीं है? अभी मान लीजिए आप देखिए हमारे झारखंड के साथ जो भी राज्य अलग हुआ है वहाँ ज़रूरी है, तब तो उन लोग अपना लागू कर दिया। अभी हमारे बच्चे यहाँ दर दर भटक रहे हैं, जहाँ तहाँ जा कर के छोटा छोटा काम कर रहे हैं प्राइवेट में। अगर स्थानीय नीति लागू हो जाएगा तो हमारे बच्चों को यहाँ तो कम से कम 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में नौकरी तो मिलेगा। सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से हम लोग यही उम्मीद, हम नहीं, मैंने पूरे झारखंड का जो जनता है सभी को उम्मीद करते हैं कि अभी भी इनके पास 2 साल से ज़्यादा समय है। इनका जो चुनावी घोषणा था उनके हिसाब से ये स्थानीय नीति इनको जल्द से जल्द लागू कर देना चाहिए और उसी के हिसाब से 1932 के खतियन के हिसाब से नियोजन नीति भी लागू कर देना चाहिए। जब जब लोग उसी हालत में आंदोलन करते हैं जब उनका हक नहीं मिलता है, और हम लोग का वाजिब हक जो झारखंडी जनता का था इस सरकार से, सरकार के वादे के हिसाब से कि हमको 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति स्थानीय नीति बनेगी, लेकिन सरकार ऐसा कुछ नहीं किया। साथ ही साथ हम लोग को उलझाने के लिए यहाँ बाहरी भाषा मगही, भोजपुरी और अन्य भाषा को लादने का काम किया जो हमारी भाषा नहीं है। हमारा कल्चर के ऊपर हमला, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, साथ ही साथ यहाँ के नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार। इसलिए मजबूर होकर आजसू पार्टी आज इस मोड़ पर खड़ा हो गई कि सरकार से सारा उम्मीद हम लोग का समाप्त हो गया है। अब आंदोलन एक रास्ता है जिसके आधार पर हम लोग 1932 खतियान और स्थानीय नियोजन नीति और स्थानीय नीति झारखंड हित में चाहते हैं। स्थानीय नीति कितना जरूरी है? देखिए, स्थानीय नीति इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी नया राज्य जब अलग होता है तो उसके 3-4 केंद्र बिंदु होते हैं अलग होने के लिए। पहला, उनका क्षेत्रीय सांस्कृतिक रक्षा, वहाँ के लोगों को वाजिब हक मिलने का, और तीसरी है उनका क्षेत्रीय परंपरा, उनके भाषा संस्कृति की रक्षा। तो इस आधार पर झारखंड अलग तो हुआ, लेकिन यहाँ जो स्थानीय नीति होना चाहिए आज तक हम लोग को नहीं मिला। और नहीं मिलने का कारण है कि लगातार हमारे यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं और अन्य राज्य में लगातार आप लोग पेपर में देख रहे हैं, आप लोग भी कवरेज करते हैं कि हमारी बहू बेटी जाके दूसरे राज्य में प्रताड़ित हो रही है, उनके साथ दुष्कर्म हो रहा। तो हम लोग इस सरकार को इस आंदोलन के माध्यम से मजबूर कर देंगे। हम लोग 7 मार्च को विधानसभा घेरने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार आज तक, ये पिछले 2 महीना से जो झारखंड में आग लगा हुआ है भाषा स्थानीय नीति 1932 खतियान को लेकर, लेकिन सरकार अभी तक कोई वक्तव्य नहीं दे रही है। माननीय श्री सुदेश कुमार महतो हमारे आजसू पार्टी सुप्रीमो जो हैं, पार्टी ने निर्णय लिया है कि झारखंड के हित और न्याय के लिए हम लोगों का यानी जनताओं का जो आशा और उम्मीद था कि सरकार उसने
हेमंत सरकार ने वादा किया था जनताओं से कि मेरी सरकार बनते ही हम पहला सत्र में ही स्थानीय नीति और नियोजन नीति लागू करेंगे, तो वो नहीं हो पाया, जिस कारण जनताओं में, झारखंडी जनताओं में आक्रोश है। और हमारी पार्टी अभी विपक्ष में है, हमारे सुप्रीमो जी, इसलिए हम लोग विपक्ष की जो भूमिका है उस भूमिका में हैं और उस आवाज़ को हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि सरकार सचेत हो जाए और अपने वादे को पूरा करे। बस इसीलिए हम लोग अभी 7 मार्च को जो हमारा विधानसभा घेराव है और उस दरमियान में हम लोग अभी झारखंड के पूरे सभी पंचायत में पैदल मार्च के जन जागरण के लिए, और आज उसी राहे पंचायत का जन जागरण मार्च के दरमियान में हम लोग अभी निकले हुए हैं। मैं रिटायर्ड शिक्षक हूँ। हाँ, मैं इस पार्टी में 12 साल पहले से ही आया हूँ। यहाँ का जो नीति नियम सुदेश जी का जितना ही है, युवा से लेकर के बुजुर्ग तक का सम्मान मिलता है, महिला का सम्मान देता है और हक का लड़ाई जो कहते हैं पहले सोचते हैं, जो करते हैं तब जाके कहते हैं। और बहुत तो पार्टी को हम देखे हैं कहते हैं और करते भी नहीं है कुछ नहीं, लेकिन ये कहते नहीं, करके दिखाते हैं, दूसरे आदमी इसका बड़ाई करते हैं। और आज तो जब तक मैंने सुदेश इसे अपना पार्टी में आए हैं और ये अपना पार्टी को सृजन किए हैं खुद, किसी के अधीन में अभी तक नहीं है और होने भी नहीं देंगे। इसलिए मैं अपना सोच विचार करके इसमें साथ दे हूँ। भलाई करने के लिए ही यहाँ पर जन्म लिया जाता है आदमी को, दूसरे का भलाई करना चाहिए, अपना तन मन धन दे करके भलाई करना चाहिए। ऐसा में से इसी को हमने देख पाया है। और मैं ये इसे राहे प्रखंड का बुद्धिजीवी मंच का प्रखंड अध्यक्ष हूँ। और अभी पूर्व बोलिए। अच्छा, आप जो ये आज कार्यक्रम में शामिल हुए थे, तो आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? आज का मुख्य उद्देश्य पूर्व वक्ता ने आपको सब बता ही दिया है। मुख्य उद्देश्य वही है, 1932 का खतियान लागू करना है और यहाँ का क्षेत्रीय भाषा जो है इस भाषा को लागू करना, बाहरी भाषा को यहाँ घुसने नहीं देना है। और जो भी भाषा यहाँ लागू हुआ है, जिस जिला में हो, झारखंड के जिस जिला में है, उसको तुरंत वापस करना है। ये भाषा यहाँ जो नहीं होता है इसको नहीं होना है। यहाँ पर शिबू बारात कह करके हम लोग का क्षेत्र में ज़्यादा है। शिबू बारात, सी मने सिल्ली, बू मने बुंडू, तो मने तमाड़ और बो मने बंदर, तो मने तमाड़, 4-5 तो जो यहाँ पर है क्षेत्रीय भाषा हम लोग का 9 भाषा है। इस 9 भाषा में ही ज़्यादा आदमी यहाँ पर बोलने वाले हम लोग के हैं। इस भाषा को छोड़ के बाहरी भाषा यहाँ प्रवेश नहीं करने देंगे हम लोग। हमारे सरकार जेटा 1932 के खतियन के लागू करे चलते हमारे अपन पद यात्रा निकला रही। अच्छा, तो ईटा के माध्यम मैंने तोहरे सरकार के का मैंने संदेश दे चाहला? हमारे सरकार के हक लड़ के हक ले चाहिए। अच्छा, तो ईटा के जला का करवा तोहरे? हमारे 7 तारीख के रांची जावे, विधानसभा घेराव करबी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे 1932 का खतियान है उसको स्थानीय रूप में लागू करना। अच्छा जी, तो आप लोग इसके लिए क्या करने वाले हैं? इसके लिए जैसे कि हम लोग बहुत उतना नहीं मालूम है, लेकिन जितना पता है कि सरकार को हम लोग जितना पहले बोला गया है लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है, तो इसलिए हम लोग जब सब जनता मिल के अब 7 मार्च को रांची जाकर। आज कहाँ प्रोग्राम हुआ? आज हम लोग का राहे पंचायत बरवाड़ी से शुरू होकर पुनानगर होते हुए महेशपुर, नावगांव, पटकड़ी होते हुए राहे चौक से गुमदा मोड़ तक हम लोग प्रस्थान किए। जन जागरण के माध्यम से लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। और हम लोग का कार्यक्रम 7 मार्च को विधानसभा घेराव का है। ये सरकार जो चुनाव के पहले घोषणा किया था कि हम और मेरा सरकार बनते ही हम 1932 झारखंड हित के लिए 1932 का खतियान लागू करेंगे, स्थानीय नीति लागू करेंगे, नियोजन नीति लागू करेंगे और यहाँ जो पिछड़े वर्ग हैं उनको 27% आरक्षण देने का काम करेंगे। यहाँ के नौजवान युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। इस तरह का उनका मैनिफेस्टो में था। लेकिन सरकार का 2.5 साल होने के बाद भी अभी तक इस फैसला पर वो नहीं उतरे हैं और बीच में हम झारखंड वासियों को भटकाने के लिए, आपस में लड़वाने के लिए बाहरी भाषा झारखंड में लागू कर दिए हैं। अभी जो पूरे झारखंड में आग लगा हुआ है, भोजपुरी, मगही, अंगिका, ये भाषा का झारखंड में कोई ज़रूरी नहीं है और ज़रूरत नहीं है। हम झारखंड हित के लिए सिर्फ और सिर्फ 1932 का खतियान ही लागू होना चाहिए ताकि यहाँ के नौजवान को रोज़गार मिले और हम लोग अपने जो झारखंड के हित में जो वेशभूषा है इसके हिसाब से यहाँ पर अधिकार देना चाहिए सरकार को। लेकिन ये सरकार कहीं ना कहीं लोगों को भटका के छलने का काम कर रही है। इसलिए
इसी के मार्फत लेकर हम लोग हर गांव में जन जागरण अभियान चला रहे हैं कि 7 मार्च में हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे। और विधानसभा 25 फरवरी से विधानसभा चल रही है। उसमें हमारे नेता माननीय जिले के लोकप्रिय विधायक राष्ट्रीय पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो जी सदन में अपना आवाज़ बुलंद करके रखे हैं और हम लोग सड़क पर उतर के अपना आवाज़ को बुलंद करेंगे।